हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की ईशोपनिषद क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की ये बहुत ही सुंदर स्मॉल बुक है। तो हम लोग ईश स्तुति कर रहे थे, तो शुरू करने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे। तो इसका हम श्लोक का फिर से रिसाइट कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिसमें हमने देखा था कि परपोर्ट में प्रभुपाद जो है वो बताते हैं कि भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे ये दृश्य जगत या पूर्ण इकाई भी परिपूर्ण होते हैं। तो पूर्ण से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वो संपूर्ण है, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हैं तो भी वो पूर्ण बने रहे। हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, अब हम आगे पढ़ेंगे। बोलो कृष्ण, आप रीडिंग करिए। जी माता जी। चूंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। चूंकि जीव परम पूर्ण से संबद्ध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का भ्रमयुक्त जीवन मोह माना जाता है। शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काटकर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव परम पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें उस परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। यह इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनैतिक, सांप्रदायिक, अंतर्राष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रहीय भी हो, तब तक अपूर्ण बनी रहेंगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित ना कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्ण। माता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हरे कृष्ण माता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। म्यूट पे। हरे कृष्ण, नाउ वॉइस इज कमिंग। ओके, तो जैसा कि आपने देखा, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आपने छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन ये जो पैराग्राफ है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है ना। हम जो अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं, है ना, इनकम्प्लीट अपने आप को हम फील करते हैं। तो आप ही नहीं, सभी लोग फील करते हैं, हर फील्ड में लोग फील करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में। तो वो इनकम्प्लीटनेस जो है वो कैसे दूर हो सकती है? तो अगर हम यहाँ के मटेरियल नॉलेज को लेके चलेंगे तो हम कहेंगे भाई आप धन कमा लीजिए और एक अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाइए, या अच्छी जॉब करने लगी, आपके पास अच्छा पैसा हो जाएगा, तो देन यू फील कंप्लीट। मटेरियल वर्ल्ड में और भी ऐसे अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे कि अगर ये आप कर लीजिए, ये चीज आपके पास होगा तो यू फील कंप्लीट,
है ना। जैसे भारतीय संस्कृति में बोला था ठीक है अब धन वगैरह तो हो गया लेकिन शादी कर लोगे देन यू कंप्लीट नाउ सब शादी भी हो गई होगा, नहीं बच्चे नहीं है ना इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए बच्चे होने चाहिए देन यू कंप्लीट। तो इस तरह से लिस्ट लंबी चली जाती है और पूरी लाइफ बीत जाने पर भी हम इनकम्प्लीट अपने आप को फील करते हैं। सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो इनकम्प्लीट जो है ये हर तरीके से हम साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, मैथमेटिकल और मेटाफिजिकल, फिलोसॉफिकल कई पहलुओं से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इतने सारे मेथड लगा कर भी हम इस चीज को सॉल्व नहीं करते। और यहाँ पे जो हमारे शास्त्र हैं उन्होंने ये सोल्यूशन हमें दिया। तो पिछले श्लोक में जब हमने शुरू किया था तभी हम देखे थे कि भगवान को तत्वतः या परम सत्य को तत्वतः जानना बहुत जरूरी है ना, कि परम सत्य है क्या, कैसे है। तो ये जाने बिना हम ठीक से कोई भी चीज को देख नहीं सकते। तो इस श्लोक में भगवान को बताया गया है कि है क्या भगवान और उनसे कैसे कैसे चीजें क्रिएट होती है और कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट बताया गया कि भगवान पूर्ण है यानी कंप्लीट है। दूसरा चीज बताया गया कि भगवान ही सभी चीजों को सृजन, पालन और संहार है। क्रिएटर, मेंटेनेंस एंड इलिहेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सब किससे होता है? भगवान से, भगवान कृष्ण से होता है ना। तो भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है और उनसे जितनी चीजें निकलती भी हैं वो भी कंप्लीट बनी। इदम यानी ये जगत, ये भौतिक जगत भी कंप्लीट है। तो मैंने यही बोला कि हम सब तो अपूर्णता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान पूर्ण है और भौतिक जगत जो है या बाकी जो यूनिट उनसे निकलती है वो भी पूर्ण रहती है। लेकिन हम अपूर्णता का अनुभव क्यों करते हैं? तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं परपोर्ट में कि मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब तक वो परम पूर्ण की सेवा में नहीं लग जाता। हमें अपने रूट से जुड़ने की जरूरत है। एक प्लांट अपने जड़ से जब जुड़ जाता है तो वो अपने आप में कंप्लीट फील करेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही नरिश होगा, उसमें फल लगेंगे और उसमें फल फूल अच्छे से लगेंगे। लेकिन अगर वो अपने आप से रूट से कनेक्टेड नहीं रहेगा, अपने आप को रूट से अलग कर लेगा, वो अपना ब्रांच अलग कर लेगा रूट से, तो वो अपने आप को सदैव इनकम्प्लीट ही फील करेगा। तो मनुष्य जीवन में हमें भी जो इनकम्प्लीटनेस का एहसास होता है वो एहसास क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान से अपने जो संबंध है उसको भूल गए। भगवान से हमने अपना नाता तोड़ लिया है और हम अपने बल पर सेंस ग्रेटिफिकेशन और सुखी होना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं। इसको मटेरियल एस्पेक्ट से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। थोड़े समय के लिए हमें लगता है कि हम नौकरी कर ले, जैसे मैंने बोला हम नौकरी कर लें और पैसे हो जाए, हमारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, हम सेटल हो जाए, हमारा थोड़ा नाम हो जाए तो हम थोड़ा सा अच्छे फील करेंगे। लेकिन हम देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब ये सब चीजें प्राप्त होती है थोड़ा समय तक बनी रहती है, फिर उसके बाद जो होता है हम वापस देखते हैं कि हमें इनकम्प्लीट फील होता है। उसका रीजन क्या है कि हम जिसके हैं हम उससे बिलोंग करते हैं, उससे कनेक्टेड हैं। तो शास्त्र में बताते हैं सभी जीव जो है पार्ट एंड पार्शियल है कृष्णा। भगवत गीता में भगवान ये बात कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनाश स्थानी इंद्रियानि प्रकृति स्थानी करश्य। भगवान ने घोषणा करके कहा है कि ये जो पृथ्वी है इसमें जितने भी जीव हैं, लिविंग बीइंग है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, कोई भी स्पीशीज हो, कोई भी जाति हो, है ना, वो सब भगवान कहते हैं मेरे अंश। लेकिन मुझे भूल गए हैं और मन के साथ, ये इंद्रियों के साथ फिर यहाँ पे वो संघर्ष या घोर संघर्ष या कष्ट या इनकम्प्लीटनेस को वो फील करते हैं। तो इसका रीजन है हम जब अपने आप को भगवान से डिटैच कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तभी हमें इनकम्प्लीटनेस फील होती है।
तो इसका उपाय क्या है? हम कनेक्ट हो जाए भगवान से। यहाँ पे बड़ा सुंदर एग्जाम्पल से इस बात को समझाया गया। जैसे हमारी बॉडी है ना, बॉडी में हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं और हर पार्ट का अपना काम है ना। जैसे हाथ है, पैर है, आईज है, नोज है, सबके अपने अपने काम है ना। लेकिन अगर मान लीजिए शरीर जो है इसमें स्ट्राइक हो जाए, है ना जैसे मनुष्य जीवन में हम देखते हैं स्ट्राइक्स होती है, वैसे मान लीजिए ये जो बॉडी है ये भी स्ट्राइक है। हाथ को ये लगता है सारे काम मैं करता हूँ हाथ को ये गलत फहमी है कि सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन इंजॉय पेट करता है, ये आंखें करती हैं, ये मुंह करता है। उसको ऐसा भ्रम हो जाता है, काम सारे मैं करता हूँ लेकिन इंजॉय बाकी लोग करते हैं। तो जब मैं सारे काम कर सकता हूँ तो मुझे बॉडी से जुड़े रहने की क्या जरूरत है? मैं अपने आप को काट के अलग कर लेता हूँ। तो मान लीजिए अपने बॉडी से आप हाथ को काट के अलग कर दीजिए और वो जाके थोड़ी दूर पे गिर जाए, रख दीजिए उसको बॉडी से, मतलब डिपार्ट कर दीजिए। आपको क्या लगता है हाथ क्या कर सकेगा? यस गोलोकेश्वरी? माता जी कुछ भी नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। यस, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जब तक बॉडी लिम्प ऑफ द बॉडी था, है ना, शरीर का एक हिस्सा था, तो उसको सारी चीजें सप्लाई हो रही, है ना। जब वो रूट से कनेक्टेड था तो उसको अपने जीवन के लिए, अपने एनर्जी के लिए डिपेंड नहीं रह, मतलब कुछ करना नहीं पड़ता था, उसको अपने आप नरिशमेंट मिलती थी। जब वो हाथ मुंह में खाना डालता था और खाना पेट में आता था, तो पेट में जाने के बाद क्या होती है, वो एनर्जी ब्लड के रूप में पूरे बॉडी में सर्कुलेट, उस ब्लड से क्या होता है, उस हाथ को शक्ति प्राप्त होती है। ये चीज और अलग होके क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं कर पाता था, निर्जीव है। उसी तरह से हम सब मनुष्य भी ऐसे ही, बिना भगवान की व्यवस्था के जीव जड़ है, कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम अपने आप को ये बॉडी मानते हैं, ये जैसे बोलते हैं ना, ये शरीर जो है मर गया या हम डेथ हो गई, ऑलरेडी ये शरीर मरा हुआ है, ये शरीर जिंदा नहीं है, मालूम है, ये ऑलरेडी मरा हुआ है, क्योंकि इसमें आत्मा है इसलिए जीवित, नहीं तो ये जड़ चीजों से बना हुआ है, ये ऑलरेडी मरा हुआ है, इसमें और क्या मरना ये तो जब तक आत्मा रहती है तब तक हम अपने आप को सारा इसका सरकमस्टेंसेस का अपना स्वामित्व दिखाते रहते हैं। एक्चुअली में ये शरीर मरा हुआ है, ये जड़ है, डेड मटेरियल्स है, लेकिन ये जीवंत क्यों दिखते हैं? आत्मा के कारण। और आत्मा में इतनी शक्ति कहां से आती है? परमात्मा के कारण। समझ में आ रहा है कनेक्शन? तो हमारे जो रूट है वो कृष्ण है। जब हम भगवान को भूलकर इस दुनिया में भोग करने के लिए चलते हैं तो हम बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमको कोई भी कंप्लीटनेस फील नहीं होती। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने देखा कि शरीर और शरीर का पार्ट, दूसरा एग्जांपल है जैसे कि ट्री और ट्री का पार्ट, है ना, कि एक ब्रांच है, वो सोचती है कि मैं तो अपने आप में हरी भरी हूँ, मुझे तो इस प्लांट से जुड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर सारी लीव्स आ गए, स्टेम्स आ गए, फ्रूट्स खिल रहे हैं, फ्लावर्स खिल रहे हैं, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। मैं क्या करती हूँ, इस पेड़ से अलग हो जाती हूँ और मान लीजिए उस ब्रांच को, शाखा को काट के हटा दिया जाए प्लांट से, तो क्या हो जाएगा? थोड़े दिनों में वो शाखा सूख जाएगी, मुरझा जाएगी ना, सूख जाएगी। और क्या वो कोई फ्रूट्स या फ्लावर उत्पन्न कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, जड़ से कनेक्टेड, उस कनेक्शन खत्म हो गया उसका। तो उसका ये भ्रम है कि वो सब कुछ नरिश कर रही है, एक्चुअली रूट उसको नरिश कर रहा है, तब वो नरिश हो रही है ना। तो ब्रांच की ब्यूटी कब अच्छी है? जब वो रूट से कनेक्टेड। समझ में आ गई? उसी तरह वो जीव जो है, या व्यक्ति है, या हम लोग हैं, हम लोग इनकम्प्लीट कब फील करते हैं? जब हम भगवान से कनेक्टेड हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे
कई लोग देखिए जो जैसे कि हमारे इस्कॉन में भी आप देख सकते हैं, जैसे बहुत से हमारे लीडर्स हैं, जो सन्यासी लीडर्स हैं, उनमें देखिए कितने लोग हैं जो कि पैरों से चल नहीं सकते, है ना, और भक्ति कर रहे हैं। और जैसे आप चैतन्य चरणदास प्रभु जी को देखिए, है ना, उनको भी पोलियो है दोनों पैर में, वो चल नहीं सकते, चैतन्य चरणदास प्रभु जी, है ना, लेकिन आज करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, है ना, कितने लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। क्यों? जबकि वो जिस पोजीशन में, उनको कई प्रॉब्लम्स है, बीमारियां हैं, फिर प्रभु जी जल भी गए थे बचपन में, पूरे पटाखे तो पूरे फेस पर बर्निंग है। अब देखिए तो एक तरह से पूरी तरह से मटेरियल जितना भी लॉस हो सकता है वो उनका सारा लॉस हुआ पड़ा, लेकिन प्रभु जी ने अच्छे से आईटी किया कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट किया, और आज एक पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट भी प्रदान करते, और कितना सुंदर समझाते हैं किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन, है ना। तो पूर्ण से जुड़ जाने के कारण उनके शरीर में अपूर्णताएं हैं, लेकिन फिर भी वो अपूर्णता का अनुभव नहीं करते। उसकी जगह दूसरे आईटीएन को देख लीजिए, बहुत से आईटीएन है ना, आईटी किए हुए हैं, सब कुछ है उनको, लेकिन वो इनकम्प्लीट फील करते हैं। उनके पास शरीर है, सुंदर शरीर है, बंगला है, गाड़ी है, बच्चे हैं, है ना, पैसा है, पोजीशन है, सब कुछ है, लेकिन वो इनकम्प्लीट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए एक गाड़ी खरीदते हैं, फिर लगता है नहीं दूसरी, है ना, एक कोई काम करते हैं, ये नहीं, एक लेडी से रिलेशन रखते हैं तो सेटिस्फाइड नहीं, दूसरी से भी रिलेशन, है ना, इनकम्प्लीटनेस को फील करते हैं, क्योंकि कंप्लीट कृष्ण से उनका एसोसिएशन नहीं। तो जिन चीजों को हम मान रहे हैं कि रहने पर हमें कंप्लीट होगा, धन, दौलत, रूप, शरीर, अच्छा घर, परिवार, है ना, यही सब सोचते हैं, स्टेटस, ये सब अगर रहता है तो हम क्या करेंगे? कंप्लीटनेस को फील करेंगे। लेकिन देखते हैं कि लोगों के पास है, फिर भी वो इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। यस गोलोकेश्वर। मतलब जी, एक प्रश्न है मेरा यहाँ पे, मतलब जैसे अभी हम ये चीज पढ़ रहे हैं कि हम कंप्लीट तो तभी फील करेंगे जब हम ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, या पूर्ण से जुड़ रहे हैं। पर माता जी, तो फिर बाकी सब चीजें क्या है? मतलब हमें वो क्या प्रोवाइड कर रही है? जैसे हमारी जॉब, हमारी पढ़ाई, इन सब से हमें मिल क्या चीज रहा है? वो वर्ड क्या होगा? मतलब अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हम जॉब भी कर रहे हैं, इट इज अ मीन, ये सब चीजें मीन्स है, साधन है, लक्ष्य नहीं। माता जी नहीं, मतलब किस चीज के साधन हो सकते हैं आपको। जैसे आपके पास अच्छा पैसा है तो आप गाड़ी खरीद सकती हैं, तो मंदिर जल्दी पहुंच सकती हैं। इट्स अ मीन है आपके लिए, है ना। तो सुविधाएं अच्छा, सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते हैं, बट सुविधाएं लक्ष्य नहीं होता। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको सुविधाएं हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा हमें बताया जाता है कि ये नहीं होगा, यही लक्ष्य है, ये डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। हमें मटेरियल जगत में क्या सिखाया जाता है कि यही चीजें लक्ष्य है, शादी कर लेना, धन कमा लेना, सुंदर शरीर होना, पोजीशन होना, है ना, यही जीवन का लक्ष्य है। यहाँ प्रॉब्लम है ना, इसको सब कुछ मान रहे हैं ना आप, शरीर को और शरीर से संबंधित सुख को सब कुछ मान रहे हैं मटेरियल नॉलेज के हिसाब से। तो ये मिलने पर भी हमें इनकम्प्लीटनेस फील हो रही है। तो लक्ष्य जो है हमारा गलत डिसाइडेड है ना, क्योंकि अज्ञानी लोगों ने इसको डिसाइड किया है, तमोगुणी या रजोगुणी लोगों ने इसको डिसाइड किया। लेकिन हमारे जो साहित्य है, जिसको स्वयं भगवान लिखते हैं, तो भगवान अच्छा परसेप्शन दे सकते हैं ना, बिगर एस्पेक्ट दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस माता जी। तो भगवान से यदि आप कनेक्टेड हैं और साधन नहीं भी हैं, तब भी आप हैप्पी रहेंगे।
और ऐसे कई संत अकेले रहते हैं पेड़ के नीचे, और जो मौज उनकी होती वो हमारे पास नहीं। तो मीन्स आर नॉट, क्या बोलेंगे, लक्ष्य। मीन्स आर मीन, वो साधन है। समझ में आ रहा है? मतलब कंप्लीटनेस की फील करेंगे आप। अब आप मृत्यु की शैया पे पड़े हुए हैं, है ना, मृत्यु की शैया है, आपको डेथ हो रही है, तो उस समय आपको अच्छा भोजन दिया जाए, कंप्लीटनेस फील करेंगे? या आपको अच्छा इलाज दिया जाए, कंप्लीटनेस फील करेंगे? या आपका भगवान से बॉन्डेज है और आपको यात्रा अपनी पता है? अभी आप समझ रहे हैं? भक्ति के लिए मटेरियल साधन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कंप्लीट फील करें। जैसे आप सोचते हैं कि हमारे शरीर में अगर कोई बॉडी पार्ट एक नहीं है तो हम इनकम्प्लीट अपने आप को फील करेंगे ना। जैसे मान लीजिए हम अंधे हैं, ब्लाइंड है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने आप को इनकम्प्लीट फील करेंगे ना। लेकिन सूरदास इनकम्प्लीट थे? नहीं, वो कभी इनकम्प्लीट फील नहीं करते थे। वो इसको बेनिफिट मानते थे कि हम मटेरियल जगत को देख नहीं पाएंगे, इट्स गुड, और मैं भगवान में एब्जॉर्ब रहूं। और उन्होंने जो पद लिखे हैं सूरदास ने, आप देखिए, उन्होंने भगवान की ब्यूटी को, कलर्स को डिफाइंड किया है, जो कि देख के भी देखने वाले भी नहीं देख सकते। वो पीला पीतांबर पहनते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं, मकराकृत कुंडल पहनते हैं, वो सारा डिस्क्रिप्शन है उनके पदों में। वो नहीं देख के भी इंटरनल देख सकते हैं भगवान की कृपा के कारण। समझ में आ रहा है? मतलब तो इसलिए वो भक्ति करते हैं तो हम कंप्लीट फील करते। जैसे अभी आप लोग इस समय हैं, आप लोग भक्ति में अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, 1-2 साल तो हो ही गए भक्ति करते हुए, तो आप देखते होंगे कि आप हरि नाम करते हैं तो अजीब सी एक सेटिस्फैक्शन फील होता है। जीवन में उथल पुथल होती है या कोई घटना घटती है या कोई ऐसे सिचुएशंस आती है, तब भी उसका चलो कोई बात नहीं, जैसे हरि इच्छा, शायद भगवान की कोई मर्जी होगी। कितनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग उसको ऐसे करके देख लेते हैं, नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का वो आप कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू फील कंप्लीट। लेकिन यही छोटी छोटी सिचुएशन बिगर हो जाती है, लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। लोग सुसाइड कर सकते हैं, राइट? इस छोटी छोटी बातों को लेकर, नंबर कम आए, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, हम इंजीनियर नहीं बन पाए, हमारा सपना पूरा नहीं किया, किसी ने धोखा दे दिया, लोग सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज दे डोंट हैव हायर थिंकिंग। हमें ये नहीं पता होता कि हम भगवान के अंश हैं और अवश्य भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो भगवान से अपने आप को कनेक्टेड फील करता है, उसको बहुत, वो सूखी रोटी खा के भी मस्त रहता है, लेकिन उसको भगवान का रिमेम्बरेंस होना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं, जब हम परम पूर्ण इस संसार की सारी सेवाएं, हम किसी की भी सेवा करते हैं, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, या सांप्रदायिक रूप से, अंतरराष्ट्रीय रूप से, या एक ग्रह के अंदर अंतरग्रह में जो कर रहे हैं, या पूर्णता बनी रहेगी, हम किसी की भी सेवा करते हैं। आप किसी डेमीगॉड की भी सेवा कर रहे हैं, तब भी आप अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके अंश नहीं है, हम कृष्ण के अंश हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, एक मछली है, उस मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए और यहाँ के जितने ऑपुलेंस है मटेरियल जगत का, आप उसको दीजिए उसको बोलिए इंद्र का सिंहासन दे देंगे, है ना, अच्छी जॉब दे देंगे, बढ़िया वाली फरारी गाड़ी दे देंगे, आप उसको देते जाइए, सेटिस्फाइड फील करेंगे? उसको पानी चाहिए ना, पानी मिलते ही वो उसको जीवन है। उसी तरह जीव भगवान का है, कृष्ण का अंश है। जब तक वो उनकी प्रेम में ही सेवा में नहीं लगेगा, वो अनसेटिस्फाइड फील करेगा ही, कुछ भी कर। तो ये इस श्लोक में हमें आंसर मिलता है शास्त्र में कि भगवान पुण्य है, मटेरियल जगत भी पुण्य है, लेकिन हम इनकम्प्लीट क्यों फील करते हैं? क्योंकि हम अपना कनेक्शन भगवान से भूल गए। जैसे ही हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, वही परिस्थितियां रहती हैं
वही लोग रहते हैं, वही जॉब रहता है, वही स्ट्रेस लेवल रहता है, लेकिन हम अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। धीरे धीरे इन सब चीजों का एहसास, क्योंकि भगवान की भक्ति जो है परम आनंद प्रदान करती है। जीव को जो आनंद प्रदान करती है वो बाकी चीजें नहीं कर सकती। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उससे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ही अंश पूर्ण से जुड़ जाता है, पार्ट से जुड़ जाता है, अभी पार्ट क्या कर रहा है, एक पार्ट दूसरे पार्ट से हैप्पीनेस की तलाश कर रहा है। तो एक पार्ट दूसरे पार्ट से, एक खुद ही अंश दूसरे अंश से सोचता है कि उसके अंदर कंप्लीट हो सकता है? पार्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे एक लड़की शादी करना चाहती है तो क्या बोलती है कि लड़का धनी भी हो, स्मार्ट भी हो, सुंदर भी हो उसके पास पैसा भी हो, है ना, और अच्छा अच्छा वो पोजीशन भी हो। भाई एक अंश सारी चीजें थोड़ी रख सकता है। ये सारी चीजें तो फिर कृष्ण में है। भगवान सुंदर भी है, ऐश्वर्यवान भी है, धनवान भी है, यशस्वी भी है, वैरागी भी है। तो ये गुण तो भगवान में है, तो एक पार्ट में कहां से मिलने वाला? तो हमारे अंदर ये लॉन्गिनेस क्यों रहती है? हम क्यों ऐसा ऐसा डिमांड करते हैं कि इस व्यक्ति में, जो हमारे नेक सामने वाला व्यक्ति, उसके अंदर सारी चीजें, क्योंकि हम भगवान से जुड़े थे ना, और भगवान में सारी चीजें थी। समझ रहे हैं? लेकिन हम यही प्रिंसिपल पार्ट से जुड़ते हैं और लगाते हैं। भैया वो पार्ट कहाँ कुछ कर पाएगा? एक पार्ट ही रहेगा ना, कंप्लीट थोड़ी हो सकता है। तो अगर हमें अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो हम कंप्लीट से जुड़ते हैं, है कृष्ण, तो हम अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं, दो वी आर इनकम्प्लीट इन दिस वर्ल्ड। भागवतम में एग्जाम्पल है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो उसी समय हमें तुरंत पुष्टि भी प्राप्त होती है और भूख लगा है वो भी शांत हो जाता है, पुष्टि भी प्राप्त, एक साथ होता है ना, दोनों खाते हैं, शक्ति भी मिलती है, पुष्टि भी प्राप्त होती है। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो सेम प्रिंसिपल यूज होता है। जैसे ही भक्ति करते हैं वैसे ही हमारे अंदर जो है इनकम्प्लीटनेस जो है वो खत्म हो जाता है, और साथ में हम आनंद का अनुभव, ये दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, आज हमने ये श्लोक कंप्लीट किया। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी को भक्त की जय। हरि हरि बोल।